श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ विराजमान है। इसमें अपन संसारी जीव की इच्छा अनेक प्रकार की पाई जाती है, वो प्रकरण अपने चल रहे हैं। 3 पॉइंट फिर से पढ़ेंगे, पहले चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं। इस प्रकार इन 3 प्रकार की इच्छा होने पर सभी दुख मानते हैं, सो दुख ही है। ये 3 का सार हुआ। इस प्रकार ये 3 प्रकार की इच्छा तो दुख ही है, इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। तथा एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। बाह्य निमित्त की अभी चर्चा करेंगे अपन। देखना एक एक शब्द है, ग्रंथ है बेटा, आपसे कह रहे हैं ग्रंथ ले लो, ग्रंथ ले लो, बहुत सारे हैं, ले लो ग्रंथ, ले लो भैया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ले लो। इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, इसकी चर्चा करेंगे। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है, सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इसमें माल है बस। सो इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। चौथी इच्छा किसके अनुसार प्रवर्तने की होती है? 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की होती है। इसका अर्थ करेंगे, माने जहां हम कहते जा रहे हैं इसको अंडरलाइन समझना दिमाग में। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। ये दुख एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। देखना चाहता है तो तृप्त नहीं हो पाता है। ये रंग ले, इस रंग की शर्ट लूं, इस रंग की शर्ट लूं, इस रंग की शर्ट लूं, ऐसे रंग की शर्ट लूं। मेरा अनुभव जहां तक है, आज तक एक भी व्यक्ति जब शर्ट खरीदने गया तो प्रसन्नता से शर्ट खरीद के नहीं लौटा होगा। दुखी होकर के, कहीं ना कहीं एक मर्यादा है पैसे की, कहीं ना कहीं तो मर्यादा होगी। आखिर में ये लगता कि 100 रुपए और होते तो वो वाली शर्ट लेता। हर लड़के की ये प्रॉब्लम है। वो डिजाइन, वो कंपनी और इंडियन क्रिकेट टीम का कलर, माने नेतेंद्री का विषय में कलर देखता है तो वहां अनेक प्रकार की इच्छा है। आज तक एक भी व्यक्ति कपड़ा खरीदकर संतुष्ट नहीं हुआ। सुनने की इच्छा है तो एक साथ अनेक बातों को सुनना चाहता है। आप मेरी प्रशंसा करो तो ही मैं दुखी रहूंगा। क्यों? आपने मेरी प्रशंसा में अमुक वाक्य नहीं कहा। आपको ये तो कहना चाहिए, इससे भी दुखी। ऐसे लगाते जाना बिल्कुल। कहा तो सही, लेकिन आपने धीरे से बोला, ये भी एक दुख है। अरे अच्छे से बोलते, सुमत प्रकाश जी हमारे गौरव हैं। क्या सुमत प्रकाश जी हमारे गौरव, ऐसे बोला जाता है कि हमारे? माने कर्णेंद्रिय की भी इच्छा के अनेक प्रकार हैं। सूंघने से भी कोई संतुष्ट नहीं होता, ऐसा में लगा लेंगे। ऐसे 3 प्रकार की इच्छाओं में लगाना। कसाई के अनुसार किसी को हीन करना चाहता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, और हीन होना था इसको, अगली बार इसकी मिट्टी पलीत कर दूंगा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे अच्छा आचरण करता है। मान लो मैं अच्छा आचरण करता हूं तो अंदर ही अंदर कसाई के अनुसार एक ऐसी इच्छा होती है कि दूसरे ब्रह्मचारी की तारीफ नहीं होनी चाहिए। मैं प्रवचनकार हूं तो दूसरे प्रवचनकार की तारीफ नहीं होनी चाहिए। जी क्या मतलब? अनेक प्रकार की मैंने मैं और दृष्टांत दूंगा, और शैली बनाऊंगा, मैं ऐसी बातें बताऊंगा, सारी दुनिया को याद रहेगी कि मेरे जैसे प्रवचनकार नहीं। प्रभु तू परमात्मा था, प्रवचनकार नहीं था। तू अपने परमात्मा को भूलकर तू प्रवचनकार मानकर ठगा गया। प्रवचन करना मजबूरी है, लेकिन भगवान आत्मा देखना जरूरी है। हम अपने परमात्मा तने को, परमे को भूल गए और ये पता नहीं लगती। क्यों? हमारी लेट को करने की आदत है। हम इसको मानते ही नहीं कि कोई गलत काम हुआ है।
लेकिन आप ध्यान रखना, एक बात कह ही देता हूं विचार करने के लिए आपको। यदि आप विकल्पों को आश्रमबंध मानते हैं तो गहरी भूल कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मन जनित विकल्प जितने दिखाई देते ना, वो आश्रमबंध कहना बहुत स्थूल कथन है। वास्तव में वो लेस्या है। अब लेस्या शब्द कहने पर ऐसा लगता है पूरी लेस्या समझाऊंगा आपको, लेकिन नहीं समझाऊंगा अभी। मन में जो विचार आते हैं उससे कर्म बंध का उतना संबंध नहीं है जितना अभिप्राय में बैठी हुई विकृति है, वासना है, वो बंध का हेतु है। क्योंकि यदि मन जनित विकल्प रुकने का नाम शांति है तो वृक्षों को शांति होनी चाहिए। एक इंद्री दो इंद्री को मन नहीं है तो उनको शांति होनी चाहिए, लेकिन उन्हें शांति नहीं है। शांति नहीं है, उन्हें अनंत शांति है। एक नशे में पड़ा हुआ आदमी किसी को गाली नहीं दे रहा है, नशे में पड़ा हुआ है, कोई को कुछ नहीं कर रहा है, अनंत शांति है। और देव गुरु धर्म के नाम पर कोई सिर पीट रहा है, देव गुरु धर्म की आसाधना देखी नहीं जा रही है, वो आकुलित दिखाई दे रहा है, बेचैन दिखाई दे रहा है, चिल्लाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भी उसे कर्मबंध में पुण्य हो रहा है। हो सकता है उसको अनंतानुबंधी ना हो, अप्रत्यख्यान ना हो। इसलिए लेस्या से नाप नहीं करना। ज्ञानी की नाप लेस्या से करना माने महाभूल। फिर से कह देता हूं, इस बात पे आप विचार करना। ज्ञानी की पहचान लेस्या से करना ये हमारी अनंत भूल है। आप कभी नहीं पहचान पाओगे। मैं एक दाखला देता हूं, ग्रंथ का रेफरेंस भगवती आराधना का है, संभवतया वो। धन्य है वे गुरु जो लातों से ताड़ना दे करके भी शिष्य के दोष दूर करते हैं। लातों से ताड़ना दे करके भी, वचन से ताड़ना दे करके भी यदि वो शिष्य के मिथ्यात्व को दूर करते हैं तो वे श्री गुरु महा उपकारी हैं। और शिष्य के दोषों को देखते रहें, मीठा मीठा बोलकर उन्हें खुश करते रहें, उनके दोष ना निकालें। ऐसे गुरु करोड़ शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु जानकर दूर से त्याग देने लायक है, ऐसा लिखा है। अब तुम बताओ लेस्या से कैसे पहचानोगे? यदि आपने किसी को देखा और गुरु ने दो मिला के दिए, ये ताड़ना दे दी जोर से, भरी सभा में ताड़ना दे दी, हाथ से ताड़ना दे दी, तो आपको तो ऐसा लगे बड़ी कसाई है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ज्ञानी की पहचान लेस्या से मत करना कभी। मन वचन काय की परिणति लेस्या कहलाती है। और जहां से अभिप्राय होता है, अभिप्राय वहां से कर्मबंध होता है। वो सूक्ष्म चीज है थोड़ी सी। वो वृक्ष को भी मिथ्या अभिप्राय होने से बहुत बंध का हेतु है, अनंत बंध का हेतु है। और लगा लेना ऐसे आप। माने आपकी जो प्रसन्नता है, सब एक बात कही थी, आपकी जो प्रसन्नता है वह भी एक रोग है, कहा था, तो उसको समझना। आगे चले भाई, देखो 3 प्रकार की इच्छाओं में से एक एक प्रकार की इच्छा के अनेक प्रकार हैं। वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण पुण्योदय से मिलते हैं। इसको मैं समझाऊंगा ऊपर, क्यों ऊपर 3 में घटाना है ना, इसलिए ऊपर समझाएंगे। परंतु उनका साधन एक साथ नहीं हो सकता। पहले ही समझा दूं क्यों। जैसे हमारे पुण्य के उदय से घर में घी भी है, बादाम का हलवा भी है, मैसूर पाक भी है, और मिठाइयाँ भी 10 प्रकार की हैं। तो हमने जितनी मिठाइयाँ चाही थी वो पुण्य के उदय से मिल भी गई, लेकिन उन सब का साधन एक बार में नहीं हो सकता। ये कहना है, एक साथ साधन नहीं हो सकता। एक खाता है तो दूसरे का विकल्प दौड़ता है, झपट्टे मारता है। ऐसे एक साथ नहीं हो सकता। एक मैंने मिठाई का दृष्टांत दिया, ऐसे आप देखना, कल दिया था दृष्टांत, रिमोट चैनल 150 चैनल को एक साथ देख लेना चाहता है। पुण्य का उदय तो है, 150 चैनल उसके घर में आ गए। क्या है? पुण्य का उदय है, घबराओ नहीं, सही बात है, पुण्य का उदय है। पुण्य किसे कहते हैं पता है? पुण्य का उदय कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति को। अभी ऊपर सिद्ध करूंगा, ऊपर सिद्ध करूंगा मैं। कसाय के अनुसार काम हो जाए, ये पुण्य के उदय में होता है।
नेत्र इंद्रिय से किसी को देखना चाहता है और देखने में सफल हो जाता है, ये पुण्य के उदय से होता है। पॉइंट समझ में आया? ऊपर की 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवृत्ति होना पुण्य के उदय से होती है। लिखा है इसमें, लिखा है, फिर से पढ़ लो। एक इच्छा बाह्य निमित्त से बनती है। मिला 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 भैया? आपके पास ग्रंथ है पीछे? भैया आपको कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, ग्रंथ ले लेना भैया। इन 3 प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। इन 3 प्रकार की इच्छाओं में जागे सब, फिर वहां कितने ही प्रकार की इच्छा पूर्ण होने का कारण, कितनी ही इच्छाएं, माने तीनों प्रकार की इच्छाओं में से कितनी ही इच्छाओं का, सारी इच्छा नहीं, सारी इच्छा पूर्ण नहीं होती किसी की भी सारी इच्छा पूर्ण नहीं होती। कितनी ही इच्छाएं, माने कुछ इच्छाओं के पूर्ण होने का कारण पुण्योदय से मिलती हैं। मैं इसको अभी पूरा ऊपर घटाऊंगा 3 में। फिर भी उसे छोड़कर अन्य में लग जाता है। जैसे तैसे उसने रसगुल्ला चाहा था और प्लेट तक आ भी गया तो अन्य को चाहने लगता है, अन्य में लगता है। जैसे समझ लो आपने रिमोट चैनल खोल लिया एक, अब देखने पर भी चैन नहीं पड़ रही, यहां तो गाना आ रहा है, वहां क्या हो रहा है पता नहीं, उस सीरियल में क्या हो रहा होगा। माने वो जिसको चाहता था वो पुण्य के उदय से सामने आ जाता है, लेकिन व्याकुलता खत्म नहीं होती, दूसरे चैनल को देखना चाहता है। कितनी बड़ी पीड़ा है। आगे चलते हैं। कौन की पीड़ा चल रही है? करोड़पति हो कि गरीब हो, ये सबकी पीड़ा कॉमन है, कॉमन पीड़ा है। किसी को, जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली है, वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। देखो आ गया, एक को देखकर अन्य को देखना चाहता है। इसी प्रकार अनेक कार्यों की प्रवृत्ति में इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। ऊपर कहा था इस इच्छा का नाम पाप का उदय है, और यहां कह रहे हैं इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। अब क्या सार होगा, क्या रहस्य होगा है? और ये भी दुख है। सो इस प्रकार की इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। क्यों कह रहे हैं पुण्य का उदय, और कल पाप का उदय क्यों कहा था? इसका खुलासा थोड़ी देर बाद करूं कि अभी करूं? कि देखो, जिस इच्छा को जिनको दूर करना चाहता है ना, वो पाप का उदय होता है। जिन्हें मिलाना चाहता है वो पुण्य के उदय की इच्छा होती है, इसलिए वो पुण्य का उदय है। अभी और खुलासा करूंगा ऊपर से, फिर से पढ़ते हैं ऊपर से। अब देखो सभी लोग सेट हो गए होंगे अब तो, है ना? मैंने सेटिंग के लिए इतना समय दिया आपको, अपन फिर पढ़ेंगे। अब हम वस्तु को देखेंगे, अब शब्द को नहीं देखेंगे, वस्तु को देखेंगे। अपने आप को रखो सामने, प्रोजेक्ट में अपने आप को प्रोजेक्ट करो। एक इच्छा तो विषय ग्रहण की है, एक तरफ भगवान आत्मा रखो, वह इंद्रियों से जानता ही नहीं है, ऐसा है। और मात्र इतनी सी भूल होने पर कि वह जानता ही नहीं है इंद्रियों से, वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान संपन्न है। देखो मैंने पहले कहा वस्तु को सामने रखो, आप अपना ध्रुव ज्ञायक परमेश्वर को सामने रखो। पहले एकदम परिपूर्ण है। ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता, माने इंद्रियों से नहीं होता। इंद्रियां, 5 इंद्रियां ज्ञेय हैं, ज्ञेय समझते हैं? ज्ञेय माने पदार्थ। 5 इंद्रियां जानने में आती हैं, इसलिए ज्ञेय कहलाती हैं। 5 इंद्रियां जानने में आने के कारण क्या कहलाती हैं? ज्ञेय। कठिन तो नहीं लग रहा? ज्ञेय सब समझ आ रहा है सबको? जैसे दृष्टि का दृश्य, ऐसे ज्ञान का ज्ञेय। जैसे खाने का पदार्थ को खाद्य कहते हैं, समझ में आया? पढ़ने के पदार्थ को पाठ्य कहते हैं, ऐसे दृष्टि के विषय को दृश्य कहते हैं और ज्ञान के विषय को ज्ञेय कहते हैं। जानने में आने योग्य आत्मा कैसा है? इतना सुंदर स्वभाव लिए बैठा है कि उसे 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं। पहले इधर से करेंगे अपन चर्चा। 5 इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर से आत्मा ऐसे ज्ञानमयी है जो लोकालोक को स्वभाव से जान ले, जो लोकालोक का ज्ञाता है, सर्व ज्ञाता स्वभाव वाला है। ओ हो, जो सर्वज्ञ स्वभावी है। कौन? हाँ,
खुद को रखना, अपने अपने को अभी भूल जाना, सबको अभी सबको भूल जाना, अपने को रखना। मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूं, मेरे में किंचित मात्र कमी नहीं है। एक पॉइंट पूरा हुआ, इस स्वभाव की बात हुई। अभी पर्याय की बात करते हैं। पर्याय में, और पर्याय में भी तुम इंद्रियों से नहीं जान रहे, पर्याय में भी आप इंद्रियों से नहीं जान रहे। पहले नक्की करो आप, अभी भी आप कान से नहीं सुन रहे। इतने लोग बैठे हैं ना, जो कुछ मैं बोल रहा हूं किसी को भी सुनाई नहीं पड़ रहा। सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? बोलो ने, डर लग रहा है। देखो, जो कुछ मैं बोल रहा हूं वो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है। आपने देखा होगा, आप बोल, जैसे बच्चा होता है ना छोटा, आपका दीकरा, तो आप उसको डांटते हो तो उस समय वो कुछ और ही सोचता रहता है। बस इनका काम तो डांटना है, मैं कहां से आ रहा हूं, मैं कहां गया था, इनको क्या मालूम, बस वो सोचता रहता है। आप सुनाते रहते हो, मैंने उसको कुछ असर नहीं पड़ता। बाद में आप पूछते हो कुछ फर्क पड़ा, कुछ समझ में आया आपको? कुछ नहीं, मैं जा रहा हूं। मैंने उसे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैंने वो अपने क्रोध को सुन रहा था। जीव अपने राग को सुनता है, जीव अपने मोह को सुनता है, जीव शैली को सुनता है। अभी पंडित साहब ने एक मार्मिक बात कही इसी प्रसंग में कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मोह के उदय में मोह का ही पान करते हैं। ये तो कोई बिरला जीव होगा, बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व सुनंद, कोई बिरला बिरला बिरला। ओ हो, अभी भी जैसे जिसको इतने लोग आए ना, तो सबको एक सा आनंद नहीं आता। जैसे कोई दृष्टांत आएगा तो उसको आनंद आ जाएगा। इसका मतलब उसका स्वाति नक्षत्र कब आया? कब आया? दृष्टांत। पंडित जी आज तो बहुत गंभीर हो गई, अभी तो मजा नहीं आ रहा है। और जैसे ही उसको कोई दृष्टांत आया, शैली आई, कितने लोगों को भजन का रहता है, 1 घंटा तक बिल्कुल शांति से बैठे रहेंगे। जैसे कोई भजन गाया, हाँ भजन तो बहुत अच्छा है ना, गला बहुत सारू है, तो गला अच्छा है। माने वो क्या ग्रहण करने बैठा था? मोह को, वो गला को ग्रहण कर लिया, वो वचन को ग्रहण कर लिया, विषय को ग्रहण नहीं किया। हम गायक को बताने बैठे थे, वो तो याद ही नहीं रहा। फिर ऐसा विचार आता है कि ठीक है, जब पंडित जी उठ जाएंगे ना तो अपन इनसे वो भजन मांगेंगे, फिर अपन याद करेंगे और फिर अपन भी सुनाएंगे। मैंने तेरे को आत्मा का अनुभव करने के लिए भजन सुनाया था, गायक का निर्णय और प्रतीति करने के लिए बात कर रहे थे, वो भजन पकड़ के ही रह गया। जिनको भजन गाने का रस रहता है वो 1 घंटा प्रवचन नहीं सुन सकते। उनको ऐसे ही लगता है, जब से टाइम देखते जाएंगे, 5 मिनट बचे, 2 मिनट, 3 मिनट, अब बस पंडित जी रुके। ऐसा नहीं कोई और शुरू कर दे, कोई और स्टार्ट नहीं कर दे, अपने को गाना ही है। कौन सा भजन गाना है? जो आज का प्रवचन चल रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो सिलेक्ट करना पड़ता है उनको। जैसे क्या करते हैं, नहीं करते सिलेक्ट, 50 भजन में से आज का कौन सा ठीक है, ऐसे ये गाऊं कि ये गाऊं, ज्ञानी के सहारे हो, जी ठीक रहेगा। अरे भैया क्या ठीक रहे, तू खुद ज्ञानी का सहारा लेना। ये देखो, मैंने एक दृष्टांत दिया इतना, माने जीव अपनी रुचि का विषय ग्रहण करता है, जबकि रुचि का विषय ग्रहण नहीं करना था, श्रद्धा का श्रद्धेय ग्रहण करना था। पॉइंट पकड़ में आया? क्या क्या ग्रहण करना था? आप तो श्रद्धा का मुख खोलो, श्रद्धा का मुख खोलो, आप थोड़े में काम कर जाओगे, और नहीं तो जीव तो चले ही जाएगा। कोई बात नहीं, अच्छे से सुनना, ठीक है? अच्छे से सुनना माने मोह रहित होके सुनना, भगवान आत्मा का वेदन करने के लिए सुनना। तो पहले क्या 2 बात बता दी। 2 बात कौन सी बताई थी? आत्मा कैसा है? सर्वज्ञ स्वभावी है। सर्वज्ञ स्वभावी है माने 5 इंद्रियां होने पर भी इंद्रियों से जाने ऐसा नहीं है। इंद्रियां हैं लेकिन इंद्रियों से नहीं जान रहे। मेरे ख्याल से स्थूल तो नहीं करना पड़ेगा इसे, जरा बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक आध दूं दृष्टांत? एक आध देता हूं, बच्चे हैं, नए भैया हैं हमारे, एक आध दृष्टांत देता हूं, समझना। देखो, आंख से देखते हो तो हवाई जहाज तो इतना सा दिखता है, सच्चा है ना? बोलो, आंख से देखते हो कि ज्ञान से देखते हो? हो गया ना, नक्की हो गया कि नहीं हुआ? और देना पड़ेगा दृष्टांत। कान से सुनते हो कि ज्ञान से सुनते हो? ये तो तुम बोल रहे हो, लगता क्या है आपको? मैं दृष्टांत देता हूं, देखो। माँ ने बेटे को ऐसे जोर जोर से बोला, मर जा। जो भी बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं?
हड्डी पसली तोड़ दूं, ऐसे ही कर दूं, घर से निकल जा, आ मत जाना, शकल मत दिखाना। बोलो क्या समझ में आया? मां हत्यारीन है, मां मर्डर करना चाहती है, FIR लिखानी पड़ेगी। आज तक किसी ने FIR नहीं लिखाई। क्यों नहीं लिखाई? कान से नहीं सुना आपने, आपने ज्ञान से सुना। इसलिए मैं कहता हूं 5 इंद्रिय से जाना हुआ धोखा है, 5 इंद्रियों से जाना हुआ धोखा है, धोखा है, धोखा है। हा। पंडित जी 25 साल हो गए, 25 बार समय सार जी बांचा है मैंने, धोखा है। तू अतीन्द्रिय ज्ञान सन्मुख होकर के गाय को देख, धोखा है बेटा, धोखा है, बाकी सब धोखा है। देखो तुम्हें कैसे मालूम पंडित जी धोखा है? कि ज्ञान मान का अभाव करने वाला होता है और मान ज्ञान का अभाव करने वाला होता है। क्या बोला हमने? बोलोगे कोई? ज्ञान मान का अभाव करने वाला होता है और मान ज्ञान का अभाव करने वाला होता है। तूने 25 साल में 25 बार शास्त्र पढ़ा है, तुझे मान हो गया है, हमें मालूम पड़ गया तुझे ज्ञान नहीं है। यदि तुझे ज्ञान हो गया होता तो तू ये कहता इसमें कितना माल है मैं समझ नहीं पाता हूं, ग्रहण नहीं कर पाता हूं, जितना जितना पढ़ता हूं। कोई ने कही है बात, श्रीमद जी ने कही है, जितने जितने इन वचनों के गहराई में उतरता जाता हूं, वहां ऐसा लगता जाता कि क्या हो गया, तृप्ति नहीं होती है। हे कुंदाचार्य देव, आपके वचन मोह रूपी पर्वत को भेदने के लिए बिजली के समान है। ऐसे वचन निकलते हैं और तुम तो कहते हो मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम। बोलो कौन सी गाथा पूछना है? समझ गए तू कुछ नहीं जानता। हा। जिस दिन जानोगे उस दिन ये कहोगे मैं कुछ नहीं जानता। क्या? जिस दिन जानोगे उस दिन कहोगे मेरे पास शब्द नहीं है। सुना है कहीं? आज सभी सुना है, पर अनिर्वचनीय है। अरे तो क्या कहें, आपको कोई चीज समझ में आ जाए ना, जैसे रसगुल्ला खाया और बहुत बढ़िया टेस्ट आया, तो आप क्या बोलते हो? इतना बढ़िया है मैं बता नहीं सकता। देख नहीं बता सकते? कोई पिक्चर देखी और बहुत अच्छी लगी, हालांकि क्या अच्छी हो लेकिन दृष्टांत है, बहुत अच्छी लगी, तो आप अपने दोस्त को कहते हो पिक्चर देख, मूवी देख, इतनी बढ़िया। वो कहता क्या है? बता नहीं सकता। ऐसे हम कहते हैं जब तुम आत्मा को जानोगे तब तुम्हें कहोगे हम बता नहीं सकते। शास्त्र में एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया है। गूंगा समझते हैं? बोल नहीं सकता। गूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन रसगुल्ला खाए तो टेस्ट आए कि नहीं आए? अब उससे पूछो कैसा है रसगुल्ला, कैसा लगा? तो गूंगे के गुड़ का स्वाद तो लेता है लेकिन बोल नहीं सकता। ऐसे सम्यक दृष्टि की दशा, कह नहीं सकता, अंदर में आनंद अपार। आगे समझ में आया? ये 2 बातें बताना जरूरी थी तो भी पॉइंट समझ में आएगा आपको। एक तरफ तुम सर्वज्ञ स्वभावी हो, बिना देह के रहने वाले स्वभाव है तुम्हारा, 5 इंद्रियों से तुम कभी जानते नहीं, अभी भी नहीं जानते। अभी भी आप कान के भरोसे प्रवचन सुनोगे तो धोखे में रहोगे। कान के भरोसे मत सुनो, ज्ञान के भरोसे सुनो। आए समझ में आया? आगे चलो। तो अब क्या हुआ? इस आत्मा ने अपने सर्वज्ञ स्वभाव का आदर नहीं किया, 5 इंद्रियों को देखा अनादिकाल से तो उसी की कामना करी, और आत्मा को क्या कहना चाहिए, हैंडीकैप्ड समझ लिया, डिपेंडेंट समझ लिया, क्या कहना चाहिए, अपाहिज समझ लिया। तो ये ऐसा दीन हो गया कि इंद्रियां होए तो मेरे काम होए। जैसे अपाहिज होए ना तो उसको लगे कि बैसाखी होए तो मुझे मजा आवे, बाद में तो बैसाखी में मजा आने लगता है। नहीं समझे? जैसे किसी को बैसाखी नहीं मिले, बैसाखी समझते होंगे? आप समझ लेना। तो जब तक नहीं लगती तब तक उसका मजा नहीं आता, जब तक किसी को नहीं मिलती तब तक मजा नहीं आता, लेकिन मिल जावे ने
तो गर्व से कहता है अमेरिका से मंगाई है। मर गए। वो मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने जर्मनी से भेजी है। कहता मूर्ख भेजा क्या, ये तो बल ऐसे तेरे 5 इंद्रियां मिली हैं, ये द्रव्य कर्म ने भेजी है। ये जो मिली है ना तेरे, ये नाम कर्म की रचना, ये द्रव्य कर्म ने भेजी है। तुमने अपने परमात्मपने को भूलकर जो दीनता का भाव किया था, तो कर्मों ने तुझे ये बैसाखी दी है। ओ हो पहले समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं हम? क्योंकि ये बात समझ में आए ना, तब ये 5 इंद्रियां तुम्हें फीकी लगेगी, तब ये 5 इंद्रिय का रस छूटेगा, तब तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करने का, त्याग करने का भाव आएगा। क्या कहा, बदल गए हम, बात कुछ बदल गए हम। ध्यान रखना, मिसिंग नंबर 1, मोक्ष मार्ग के नाम पर हम टीवी तो बंद करते हैं, लेकिन देखने की इच्छा दुख रूप है, ये नहीं लगता। फिर से बोलूं उल्टा भी नहीं पकड़ लेना। हम में से बहुत सारे जीव हैं जो टेलीविजन देखने में सुख मानते हैं, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं है। उनको तो चप्पल की तरह बाहर निकल जाना चाहिए। उनकी तो बात ही नहीं चल रही, थोड़ी गंभीर बात है। लेकिन यहाँ तो ये बात चल रही है कि टेलीविजन देखने की इच्छा दुख रूप है, ये तो नहीं जानता, लेकिन टेलीविजन बंद करके सोचता है कि अब मैं संयमी हो गया हूँ, अणुव्रती हो गया हूँ, पंचम गुण स्थान वर्ती हो गया हूँ, सम्यक दृष्टि हो गया हूँ, अब मेरे टीवी का विकल्प नहीं आता है, तो वह जीव मिथ्या दृष्टि है। एक कहना है। ओके, पॉइंट पकड़ में आया कुछ? इसका मतलब टीवी देखना चाहिए ये मुझे नहीं कहना है, वो तो मैंने पहले ही बाहर कर दिया। हाँ, ये फिर से समझो, इतिहास में आई कि नहीं आई? फिर से बोलता हूं। पहले नंबर की इच्छा चल रही, ध्यान रखो। किस किस को भूला है? सर्व के स्वभाव को भूला है, और 5 इंद्रियों से मेरा काम नहीं होता है, मैं स्वभाव से जानता हूं, ज्ञान स्वभाव से जानता हूं, ये बात भूला। तब इसको ऐसा लगता था कान होगा तो धर्म होगा, आंख होगी तो धर्म होगा, है ना, जिब्बा होगी तो भगवान का गुणगान करके धर्म होगा। आपको कैसा लगता है बोलो? देखो, एक समझ लो, यहाँ एक गायन अच्छा नहीं किसी का, और बाकी सब गायन करने वाले अच्छे हों, तो वो अपने को कैसा मानते होंगे? कैसा मानते होंगे? दीन हीन, अरे रे। अब अपन कितने ही कहो तुम भगवान हो, वो तो ठीक है, लेकिन गला तो ठीक होना ही चाहिए ना। अरे रे, एक गले के चक्कर में तूने भगवान आत्मा का तिरस्कार करके अनंतानुबंधी पाप किया है। क्या पाप किया है? अनंतानुबंधी का पाप किया है। ऐसे बैठो, ऐसे बिल्कुल मस्त। अब अच्छा, उसकी तो गलती छोड़ो, आप सबको क्या लगता है उनके बारे में? पंडित जी बेचारी दुखी है, पाप का उदय है, गा नहीं सकते। तुमने किसे पाप का उदय मान लिया? ये प्राकारांतर से नाम कर्म का बंध है। नाम कर्म का बंध होता है इसमें। यदि दूसरे का खराब गला देखकर आप खुश होते हो, तो तुम खराब गला का बंद करते हो, और दूसरों को गला मधुर हो उसकी अनुमोदना करते हो तो मधुर गले का बंद करते हो। लेकिन बंधते हो माने एक परमात्मा को जेल में डालते हो। क्या कहा? एक परमात्मा को जेल में डालते हो, इतना बड़ा पाप हो गया। हो आगे चलें। तो क्या गलती हुई अनादिकाल से कि पहले तो कोई 5 इंद्रिय के विषय का त्याग नहीं करता। पॉइंट पकड़ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे तैसे मंदिर आया तो ये मान लिया कि कपड़ा कम पहनना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम सामग्री रखनी चाहिए। सही बात है, इन्होंने हमको अनादिकाल से लूटा है, यही दुख के कारण है, कर्म बंध के कारण है, इन सबको छोड़ दो। तो आचार्य तो कहते हैं तुम द्वेष कर रहे हो। एक मार्मिक बात समझना, यहाँ विषय की इच्छा का दुख है कि विषय का दुख है? बस मार्मिक पॉइंट है, पकड़ो अंडरलाइन करके। क्या कहा? इच्छा का दुख है कि विषय का दुख है? सरल करता हूं, जब दीक्षा लेने का भाव आता है तो 6 खंड की विभूति को छोड़ते हैं कि स्वयं छूट करके अपने उपयोग को अपने उपयोग में रमाते हैं। क्या करते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है कुछ? फिर से बोलूं? फिर से बोलता हूं। अभी जैसे मेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा है, तो आपको काय की महिमा आती है? पंडित जी बहुत अच्छे हैं, 2 जोड़ी कपड़ा रखते हैं बस,
2 बार खाते हैं बस, ये तो अनात्मभूत हो गई भैया, है ना। अरे पंडित जी को देखने की इच्छा नहीं होती। और बोलूं, थोड़ा और बोलता है, एक दृष्टांत दूंगा, अभी नहीं समझ में आया, एक दृष्टांत दूंगा। मेरे को आलू का त्याग करना है, लेकिन मैं एक शर्त पर आलू का त्याग करूंगा कि सारे आलू नष्ट करवा दो। सारे आलू, कोई के यहां भी नहीं बनना चाहिए, बाजार में दिखना भी नहीं चाहिए, और मेरे सामने समोसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो मेरा परिणाम खराब हो जाएगा। मुझे तो मेरे सामने आलू की दुकान नहीं लगनी चाहिए, और कोई खाएगा भी नहीं और नाम भी नहीं लेगा, तो मैं आलू त्यागता हूं। क्यों? आलू को देखते से मेरा परिणाम खराब हो जाता है। तो अब बताओ क्या करना चाहिए? तेरी इच्छा को सुधारना चाहिए कि आलू फेंकवाना चाहिए? अब समझ में आया यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए ध्यान रखना, यहाँ संयम बढ़ाने के लिए इच्छा का त्याग करे तो सुखी हो। ये क्या करता है, कुछ सामग्री घटबड़ कर देता है, पहले 50 लाख रखता था, अब 5 लाख रख लिया, अब सोचता मैं तो बहुत बड़ा त्यागी हो गया। बिल्कुल मिथ्या दृष्टि है, ऐसे कहना है इसको। आगे समझ में आया कुछ? माने बहुत पुरुषार्थ की बात चल रही है, इच्छा का त्याग। अब इच्छा कैसा, इच्छा का त्याग कब होगा? अब ये प्रकरण चला रहे हैं अपन। इच्छा का त्याग कब होगा? जब तुझे इच्छा रहित भगवान दिखाई दे, जिस भगवान के आश्रय से इच्छाओं का अंत होता है, जिस ज्ञायक में तृप्त होने से इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती हैं, तू तो वह है। बोलो, एक सरल दृष्टांत दूं, बुरा नहीं मानना, दृष्टांत है। स्त्रियों को हमेशा ऐसा लगता है कि मेरी चतुराई के बिना घर नहीं चलेगा, तो भले करोड़पति होए लेकिन वो 10 रुपये जरूर जोड़े। समझ, जोड़ना समझ तुम क्या करते हैं? बचत करना, सेविंग करना, माने 100 रुपया मांगना, 90 की सब्जी लाना, 10 रुपया रख लेना, 100 रुपये का हिसाब दे देना। ऐसा यहाँ नहीं होता, ये तो दृष्टांत है। तो ऐसे करते करते वो बहुत खुश होती है अंदर, देख देख के 5,000 6,000, 25 साल की मेहनत है। अब एक दिन सही में पति को काम पड़ा, तो जरा पैसे हैं क्या, कुछ रखे हैं क्या, पड़े हो देखना जरा। तो इतनी तकलीफ होती है जैसे 25 साल का परिश्रम कोई ले रहा हो। वो तो हमारे हैं, हमने छोड़े हैं, आपके थोड़ी हैं, आपको तो पता भी नहीं है। मैंने लेना मुश्किल, बाद में वो ले भी लें तो लौटा देना। ये भैया गजब हो गया। माने पति करोड़पति है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। 5,000 रुपया जोड़ लिया 25 साल में, ऐसा हो रहा है, समझ में? हाँ, ऐसे ही तू 5 इंद्रियों से भीख मांग मांग के, सेविंग कर करके भगवान को परमात्मा बनाना चाहता है। इतना बड़ा पाप है ये। तो उस परमेश्वर को देख, तुझे 5,000 रुपये जोड़ने की क्या जरूरत थी, 10-10 रुपये जोड़ने की क्या जरूरत थी? तेरा पति रोज करोड़ रुपए में खेलता है, लाखों रुपए डूब जाते हैं उसके, फिर वो करोड़ों कमा लेता है, और शेयर मार्केट में फिर चला जाता है, तो मगज नहीं मारता वो। और तेरे 10 रुपये जोड़ जोड़ के 5,000 ऐसा सुख मिलता है जैसे बिल्कुल आत्मा का दर्शन हो रहा हो। प्राण जैसा लगता है, छूटना दे नहीं बिल्कुल। ये दृष्टांत दिया, जैसे ये दृष्टांत दिया, ऐसे 5 इंद्रियों से जान जान करके तू सर्वज्ञ होना चाहता है, तू भीख मांगता है। लेकिन ये कहीं बात, बना भिखारी निपट जान। योगसार जी में कहते हैं, प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत। क्या कह रहे हैं? प्रभु भिक्षार्थ ब्रह्मंत। आगे समझ में आया? ऐसा जाने तो तेरी इच्छा का त्याग हो। फिर सोचो, एक तरफ परमेश्वर दिखाई देता है और एक तरफ टेलीविजन दिखाई देता है, एक तरफ परमेश्वर दिखाई देता है, एक तरफ भिख मंगापना दिखाई देता है, एक तरफ अनंत काल का सुख दिखाई देता है परमेश्वर के आश्रय से, कारण परमात्मा के आश्रय से, और एक तरफ से 4 गति का चंगुल दिखाई देता है, 84 लाख योनि दिखाई देती है। कौन देखे? कौन देखे? जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट हो वो परपुरुष की ओर नहीं झांकती। ऐसे जो परिणति ज्ञायक में संतुष्ट होती है वो ज्ञेयों की ओर नहीं झांकती। जल्दी बोल गए, समझ में आया कि नहीं? क्या बोल गए, बोलो। हैं? दृष्टांत दूं मैं आपको। आजकल ये मोबाइल का जमाना है ना, तो पत्नी के पास भी मोबाइल, तो पति रोज रात को आए ना चेक करे किसके मिस कॉल आए,
अब समझ लो, जो अब समझ गए वो इतना ही बहुत है। कौन का एसएमएस आया, क्या हुआ, किससे बात की, कौन कौन को फोन लगाया, सब पता लगाया उसने। तो फिर वो एक आध नंबर गलत मिल गया उसमें। एक आध नंबर अनवांटेड मिल गया। ये कौन का नंबर था, क्या बात हुई, क्यों हुई, क्यों हुआ, ये वो। अब जरा भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो रात भर माथा कूट। अब वो दरार पड़ गई, दरार पड़ गई। वो कहती तुमको मेरे विश्वास नहीं है, तो इधर ये गर्म होता है, इधर ये गर्म होते हैं, इधर ये गर्म होते हैं। एक काम करो, रोज रोज की किच किच से अच्छा डाइवोर्स। ये मर गए। इतने से फोन के फोन फेंक दो सर। इतने से फोन के चक्कर में जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो गई। ऐसे जब अपना परमेश्वर ने अपना पति इतना अच्छा है तो फोन की जरूरत क्या है। ध्यान से सुनना, सारे पुरुषों को मार डालो तो मैं पर पुरुष को नहीं देखूंगी, ये नहीं कह रहे हैं हम। तुझे पर पुरुष से बात करने की इच्छा क्यों हुई? तू अपने पति में संतुष्ट हो तो पर पुरुष की इच्छा ना हो, ये दृष्टांत लगाना। ऐसे जो ज्ञान गायक में संतुष्ट होता है वो गेहों में नहीं भटकता। क्या, अच्छा सही बताओ क्या मिलता है? कल बहुत वर्णन किया था ना, कल वर्णन किया था ना। आजकल ये माल माल नाम सुना, मॉल क्या बोलती है? हम तो कभी गए नहीं, सुनते रहते नाम। मॉल मॉल, अच्छा। सिवाय दुखी होने के कुछ नहीं मिलता है। क्यों? कि हाई फाई वैरायटी, हाई फाई पैसा, हाई हाई खर्च। तो कभी टाइम पास करने के लिए भी जाते हैं तो जबरन ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। फिर लौट कर आते हैं, अपन कितने गरीब हैं, कितने बेड लगे। माने क्या फोकट का दुख नहीं, फोकट का दुख नहीं है। सुन, इसलिए इच्छाओं का त्याग कर। विषय का त्याग नहीं करा रहे, ध्यान रखना। हो सकता है तो मॉल के सामने से निकल जाओ, वो दिख जाए। मॉल से खतरा नहीं है, मॉल को जानने के भाव से खतरा है। पर पुरुष से खतरा नहीं है, पर पुरुष को जानने का भाव क्यों आया, इससे खतरा है। ऐसे 5 इंद्रियों से खतरा नहीं है। तू 5 इंद्रियों से क्या जानना चाहता है? अब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी। अब जब तक आप इच्छाओं को नहीं जीते, बहुत मेहनत करो, मेहनत करो। क्या मेहनत करें पंडित जी, कुछ बताओ तो। मेहनत क्या करें? कि वो सर्वज्ञ स्वभाव को बारंबार नक्की करो, जिसके आश्रय से इच्छाओं का अंत होता है। इच्छाओं का अंत होता है। ओहो, चलो अब थोड़ा थोड़ा सरल करते हैं इसको। 5 इंद्रियां क्यों मिली थी? नेत्रों से भगवान को देख करके अपने को परमेश्वर के समान देखना। दर्पण में क्या देखते हो आप? दर्पण में क्या देखते हो? रोज अपनी छवि, अपना बिंब, प्रतिबिंब देखते हैं। यह बहुत स्थूल व्यवहार है कि हम महावीर भगवान का दर्शन करने आते हैं, और ये सूक्ष्म व्यवहार है कि महावीर भगवान की प्रतिमा में हम अपनी प्रतिमा देखने आते हैं। कहीं लिखी है बात? लिखिए, समय सार जी की 1 नंबर की गाथा की टीका, पूजा में भी लिखी है। ज्यों मोही दर्पण सन्मुख होकर अपना रूप सजाते हैं, त्यों त्यों उसी प्रकार हम हे प्रभुवर आपके सन्मुख आकर अपना भाव सजाते हैं। आंख काय के लिए मिली थी? आंख काय के लिए मिली थी? कल बोला था कि आज सुबह बोला था, जो आंखों का बेटर यूज करते हैं उन्हें भी आंख नहीं मिलेगी, और जो मिस यूज करेंगे उन्हें भी आंख नहीं मिलेगी। बोला था, सुबह बोला था। जो आंख का मिस यूज करेंगे उन्हें भी आंख नहीं मिलेगी, और जो आंख का सदुपयोग करेंगे उनको भी आंख नहीं मिलेगी। समझ में आया कोई? शाम वालों समझ में आ गया? नहीं आया? इसका मतलब है सिद्ध हो जाओगे तो आंख नहीं चाहिए पड़ेगी, और मिस यूज करोगे तो चक्षु इंद्री नहीं मिलेगी, तरसते फिरोगे। हो इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब लगा लो, 5 इंद्रियां लगा लेना। अब लगा लोगे? कान भी कथा सुनने को नहीं मिला है। मुझे एक बहुत अच्छे चिंतक का बहुत अच्छा वाक्य मिला, बहुत अच्छा वाक्य मिला, शायद आपको भी अच्छा लगे। आप बताइए,
आपका घर कचरा घर है क्या कि कोई भी कचरा डाल जाए? तो आपका कान डस्टबिन है। डस्टबिन समझते हैं? आपका कान डस्टबिन है जो कोई भी इधर उधर की निंदा, ईर्षा, जेलेसी, बुराई, मान कसाए, क्रोध कसाए, लोभ कसाए डालो और डालो और डालो। एक 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 महिला दूसरे महिला के घर गई, कुछ कचरा है क्या? मर गए। समझ गए कुछ कह रहा हूं? हाँ हाँ हाँ, इन कर्णों से मैं गायक हूं, मैं परमेश्वर हूं, इसके सिवा कुछ सुनने लायक नहीं। अपना कान कचरा घर नहीं बनाओ, बिल्कुल नहीं बनाओ। ओहो, जो परमात्मा का तिरस्कार करने वाले विषय भोगों की प्रशंसा सुनते हैं, उनके दुर्भाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। कितने साल का जीवन हो रहा है आपका? अभी बताओ जरा। 10 साल, 20 साल, 5 साल, कितना और बच रहा है आपका? बोलो भैया। मैं इसलिए कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं ये बात। आज शपथ लो, भगवान बनना हो तो, भगवान देखना हो तो। उल्टा बोल गए, हालांकि पहले कार्य बोला फिर कारण बोल दिया। पहले कारण, भगवान देखना हो तो और भगवान बनना हो तो, कारण पूर्वक कार्य। हाँ बोलो भैया, बोलो भैया। हाथ तो खड़े कराने पड़ेंगे, नहीं कराने? किस किस को भगवान देखना है, भगवान बनना है? बोलो। असल में हम शिकायत कर रहे हैं, रोज तो पढ़ते हैं कुछ हो तो रहा ही नहीं है, रोज तो सुनते हैं कुछ हो तो रहा ही नहीं है, इतना उतना पढ़ते सुनते हैं, इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, इतना विचार करते करते हो गए, कुछ हो ही तो नहीं रहा। कुछ होए कैसे? पति पत्नी में प्रेम तो तब हो जब SMS बंद हो। दृष्टांत जल्दी समझ गए इसलिए कहता हूं। वो तो बंद ही नहीं हो रही। वो करे, वो कहती है आप मेरे शंका मत करो, मैं तो अपने 50 मित्रों से बात करूंगी और मैं तो उनके साथ पार्टी में भी जाऊंगी, आप मेरे पे डाउट मत करो। डाउट? अभी पंडित साहब ने एक बात क्यों बोला, कोई प्रकरण आया ऐसे अचानक, कोई दृष्टांत दे रहे थे, बहुत मार्मिक वाक्य बोला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिस तिस रीति से, जिस तिस प्रकार से, जिस तिस को चाहने वाले तो पति पत्नी के योग्य भी नहीं होते। लोक व्यवहार का वाक्य है, जिस तिस को चाहने वाला पति के योग्य नहीं होती। जिस तिस को चाहने वाला और जिस तिस प्रकार से चाहने वाला मर्यादित प्रकार नहीं है, वह तो पत्नी के योग्य भी नहीं होता। दृष्टांत तो बहुत लंबा दे रहे थे कोई प्रकरण में, लेकिन अचानक ये बात आई तो उन्होंने ऐसी बात बोली और फिर मूल दृष्टांत दिया उन्होंने। समझ में आया कुछ? अरे रे, जब एक स्त्री को एक भव का पति एक दिन अपनाने तैयार नहीं है, तो इस पर्याय, ये पर्याय इतनी मलिन हो तो परमेश्वर इसको अपना परमेश्वर पना कैसे दे? ये कारण परमात्मा, ये कार्य परमात्मा किसको दे? जो पर्याय सती हो उसे दे। सुना होगा आपने सती का दृष्टांत? हाँ हाँ। फिर से बोलो, क्या बोला? जो पर्याय इतनी पतित हो, अपने परमेश्वर को छोड़कर 5 इंद्रियों से इधर उधर भटकती फिरे, उसको परमेश्वर पना कौन दे? जो पर्याय अपने ज्ञायक परमेश्वर में समर्पित हो जाए, वो सम्यक दर्शन ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर पंडित जी इच्छाएं छोड़ें। हमने इच्छाएं छोड़ने से पहले एक बात कही, आप इच्छा नहीं छोड़ सकते। आप इच्छा नहीं छोड़ सकते, नंबर 1, और बाहर की सामग्री भी नहीं छोड़ सकते, नंबर 2। फिर से बोलूं, फिर से बोलता हूं। एक भैया प्रश्न किया था आज कि बाहर का अट्रैक्शन इतना है, हम करें क्या? अहमदाबाद में रहते हैं, इतना 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 चकाचौंध है, हम करें क्या? उसका जवाब आप सबका भी प्रश्न हो सकता है, हम करें क्या? क्योंकि अभी का प्रश्न तो आपको बोझिल कर देगा। इच्छा हम छोड़ें और सामग्री छोड़ने का तो आप मना ही कर रहे हो, तो अब हम करें क्या? तो इच्छा छोड़ने का फिर उपाय बता रहे हैं। पहले हमने स्थापना की है, काहे की? तू सर्वज्ञ स्वभावी है, तू द्रवगुण पर्याय से पहले नक्की कर। तू 5 इंद्रियों से नहीं जानता है, 5 इंद्रियों से जितना जानता है वो धोखा है। तू अपने परमेश्वर को धोखा मत दे। हाँ हाँ हाँ, तू अपनी परिणति को जरा शांत कर, ज्यादा मत पढ़, ज्यादा मत सोच, ज्यादा मत कर। भगवान की इतनी वाणी में विश्वास कर कि तू प्रभु है। बस द्रव्य गुण पर्याय वस्तु परक देख, शांत हो जा। भगवान आत्मा अपने आप अनुभव में आएगा, आएगा। गजब बात। आए समझ में आया? तो अट्रैक्शन का क्या होगा?
अट्रैक्शन का क्या होगा जी? अट्रैक्शन तो बहुत इच्छा तो होती है। ध्यान रखना, एक मार्मिक बात कहता हूं, थोड़ी सूक्ष्म में बात समझो। 5 इंद्रिय के विषय की अभिलाषा तो है अप्रत्यक्षानावर्णीय इच्छा, और इससे मुझे लाभ होता है, यह है अनंतानुबंधी इच्छा। कुछ फर्क समझ में आया? कुछ माने जिससे मिथ्यात्व पुष्ट होता है। आंखों के बिना धर्म नहीं होगा, कान के बिना धर्म नहीं होगा, इन विषयों को देखे बिना मैं सुखी नहीं होऊंगा, इन विषयों को जाने बिना मेरा नॉलेज नहीं बढ़ेगा। क्यों इंटरनेट क्यों देखना चाहिए अपने को? क्यों देखना चाहिए? नॉलेज बढ़ाने के लिए। मोबाइल क्यों रखना चाहिए? नॉलेज बढ़ाने के लिए। वाह रे वाह, गे के आश्रय से नॉलेज बढ़ता है। ये तू अनंतानुबंधी इच्छा है तेरी, ये नहीं करना, वस्तु स्वरूप के विरुद्ध नहीं करना। बाकी तो अभी होगी, 6ठे गुणस्थान तक इच्छा हो उसकी टेंशन नहीं है। आहार का विकल्प आता है, आता है, शास्त्र लिखने का विकल्प आता है, जैन शासन की प्रभावना करने का विकल्प आता है, योग्य शिष्यों को दीक्षा देने का, प्राश्चित देने का, पढ़ाने का भाव आता है। इच्छा, ध्यान रखना, फिर से बोलता हूं, इच्छा अपराध नहीं है, इच्छा में एकत्व बुद्धि अपराध है। इच्छा से भिन्न नहीं देखना अपराध है, इच्छाओं से अपना जीवन मानना ये अपराध है। इच्छा के बिना मैं मुर्दा हो जाऊंगा, ये भय, ये शंका, ये मिथ्यात्व है। ओहो, ये मिथ्यात्व तोड़ो पहले। हैं? आज दोपहर में एक बात चली थी, वो आपको भी बता देते हैं। मैंने कभी कभी आपको ज्यादा चिंतन नहीं चलता, कभी कभी बड़ी शांति से रहती है, फिर आप फालतू ऐसे बैठ जाते हैं, तो आपको एकदम उतावल सी होती, कुछ करो कुछ करो। तो अब कुछ काम तो करना नहीं, आज मन भी नहीं हो रहा, तो टीवी भी नहीं देख रहे, कपड़ा भी, अखबार भी नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो अब बैठे, तो अब क्या करो? तो अब परिणति एकदम सहज शांत है बिल्कुल। अब तुम चाहते तो ज्ञान मात्र का वेदन करके मोक्ष का आनंद ले लेते। ज्ञान मात्र शांत था, ज्यादा गेय नहीं थे, ज्यादा विकल्प नहीं थे, ज्यादा उसमें प्रतिबिंब नहीं बन रहे थे, लेकिन उसको हमने घबरा करके मान लिया कि आज मेरे मूड खराब है और ये कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं, तो बेचैन होकर के हम जल्दी ही गेयों में गिर पड़े। नहीं कुछ लाओ, भजन सुनो, कुछ नहीं तो भजन ही सुनो, लाओ शास्त्र पढ़ें। अरे तुम ज्ञान मात्र का वेदन करो ने, मोक्ष में भी ज्ञान मात्र का वेदन है, विकल्प नहीं है, वहां चिंतन नहीं है, विचार नहीं है। आहा, तू ज्ञानमयी जीव तत्व को छोड़कर आश्रय बंद में गिर पड़ा। अब कल्पना करो, अच्छा विचार चलने लगा, अच्छा भजन गाने लगी, भक्तामर पढ़ने लगी, समय सार जी का गाथा पाठ करने लगी, तो आपको आनंद आने लगा। काय में आनंद आया आपको? अजीब में। किसमें आनंद आ रहा है? आश्रय बंद में। और जो तुझे आज बड़ी मुश्किल से शांति मिली थी विकल्पों से, तू शांत था, तू चाहता तो उसी समय ज्ञान मात्र का वेदन करके सम्यक दर्शन ले लेता, मोक्ष जैसा आनंद ले लेता, लेकिन हमें सहज दशा आई थी और हम वापस कूद गए। ओहो, क्या गड़बड़ हो रही है, कुछ खबर ही नहीं पड़ रही। इसलिए फिर कह रहे, पहले द्रगुण पर्याय से निर्णय करो। हमें कपड़ा की इच्छा छोड़ना है, पैसा की इच्छा छोड़ना है, कपड़ा छोड़ना है, ये दोनों बात दूर रखो, अभी दूर रखो। पहले नंबर मिथ्या छोड़ो, कर्तव्य बुद्धि छोड़ो। कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि, एकत्व बुद्धि का क्या मतलब? इन इच्छाओं से मैं महान हूं। कौन सी इच्छा? कोई अशुभ इच्छाओं से महान मानता है। पहले पंडित जी हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, फिर मेरे को कमाने की धुन चढ़ी, अशुभ इच्छा, फिर मैंने दिन रात एक किया, आज मैं करोड़पति। 60 लाख की तो कोठी है अकेली। ये अशुभ इच्छा से अपने को महान मानता है, जो थोड़ा सुधरा हुआ मिथ्या दृष्टि है, और ऐसे प्रसन्न हो जाता है। पंडित जी पहले तो हम धर्म कुछ नहीं जानते थे, मंदिर भी नहीं आते थे, फिर हमने सोचा कुछ करना तो चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो फिर हम मंदिर आए। अब हम 25 साल में उसने पुद्गल की वो प्रॉपर्टी खड़ी करी, इसने 25 साल में पुद्गल की ये प्रॉपर्टी खड़ी करी। ओहो, गजब बात है भैया। फिर कह रहे हैं कोई सामान छोड़ना की इच्छा छोड़ना ये तेरे हाथ की चीज नहीं है, इन इच्छाओं से महानता मानना छोड़ दे। शुभ इच्छा चलती हो, जैसे अभी खूब विचार चले, आप ऐसे बैठो, रोज 2 घंटा बैठो और आचार्य कौन दिखाई दे, कांजी स्वामी दिखाई देवे, समोसरण दिखाई दे विदेश क्षेत्र का,
और ऐसे घुल जाएं कि खबर ही ना पड़े। तो क्या हुआ आज आपको? कैसा लगा आपको? तो सुन, इस इच्छा से तू अपने को महान मत मान, इस विचार से अपने को महान मत मान। क्यों? आत्मा हैंडीकैप्ड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, अपाहिज नहीं है, लूला लंगड़ा नहीं है, जो इन विचारों से शोभा पाए। बोलूं एक वाक्य बोल रहा हूं, जो आत्मा केवल ज्ञान से शोभा नहीं पाता हो और तू शुभ भाव से शोभा मानता है, धिक्कार है। कैसा आत्मा दृष्टि का विषय है? कैसा बोलो, कैसा आत्मा दृष्टि का विषय बोलो? केवल ज्ञान से महान, रत्नत्रय से महान, कौन से महान है बोलो? अरे जो स्वभाव से महान है, जो ज्ञान मात्र से महान है, जो ज्ञान मात्र से जगमगा रहा है। त्रिकाली गायक, त्रिकाली गायक, त्रिकाली गायक, उसकी शोभा केवल ज्ञान भी नहीं है। मैंने अभी भैया को कहा था, आप सबको भी बता देता हूं, एक अव्याप्ति नाम का दूषण है। बस इसके बाद टाइम हो जाएगा, मैं पूरे ही नहीं कर पाया, लेता हूं, कोशिश करता हूं, क्योंकि पुण्य घटाना था इसमें। चौथा पॉइंट पहले पॉइंट में घटाना है मुझे, वो भी घटाऊंगा, अभी घटा दूं। थोड़े आकुलता नहीं करना। अब मेरे ख्याल से इस घड़ी से 5 मिनट लेट शुरू हुआ था, आकुलता तो नहीं करेंगे? देखो, अब देखो विषय है, थोड़ा समझो। पहले तो मैं क्या कह रहा हूं, हाँ, अव्याप्ति, एक अव्याप्ति दूषण है, ध्यान से सुनना। अव्याप्ति दूषण, अव्याप्ति दूषण माने मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान है वो। क्या बोला मैंने? अव्याप्ति दूषण क्या है? वो मिथ्या ज्ञान है। अव्याप्ति दूषण क्या कहते हैं? अब मैं पूरा समझाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, यदि मुझे कल विकल्प आएगा तो कल समझा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूं। आप भाव समझो उसको। भाव, द्रव्य का लक्षण पर्याय से बनाना अव्याप्ति दूषण है। क्या बोला हमने? द्रव्य का लक्षण, द्रव्य की पहचान पर्याय से बनाना ये अव्याप्ति दूषण है। तुम बोलो, जब शुभ विचार आता है तो तुमको आत्मा अच्छा लगता है, अशुभ विचार आता है तो आत्मा बुरा लगता है। ये अव्याप्ति दूषण से दूषित चिंतन है, इसलिए आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। आहा, कैसा है मेरा परमात्मा तत्व, कसाय होने पर भी परमात्मा ही दिखता है, शुद्ध परिणति होने पर भी, शुद्ध पर्याय होने पर भी, केवल ज्ञान होने पर भी मुझे वो परमात्मा ही दिखता है। समझ में आया कुछ? फिर से बोलता हूं, अभी समझ में नहीं आया? नहीं आया ना? चेहरा बता रहा है समझ में नहीं आया। देखो, मैं एक दृष्टांत देता हूं। एक स्त्री की शादी हुई तो पति ने पूछा मैं कैसा लगता हूं? पूछते हैं तो उसने बताया आप बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि आपकी तनख्वाह ही 10 लाख रुपया पर मंथ है। क्यों हंसे? क्यों? झूठ बोला क्या उसने? अब कल्पना करो कि जिस दिन वो 10 लाख रुपए पर मंथ की इनकम खत्म हो गई, तो अब उस पति ने फिर पूछा कि मैं कैसा लगता हूं? अब क्या जवाब दे? बोलो। अरे 10 लाख रुपया आना ये पुण्य का उदय है, घाटा हो जाना ये पाप का उदय है, लेकिन पति तो पति ही है। पति का लक्षण पैसा बनाना अव्याप्ति दूषण है। एक दृष्टांत हुआ। दूसरा दृष्टांत, पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा उत्तर हम नहीं देंगे, और अच्छा देंगे। आप बहुत अच्छी लगती है, शर्ट है ना बहुत अच्छी है, सफेद शर्ट बहुत अच्छी है आपकी। तो सफेद शर्ट अच्छी कि पति अच्छा है? और काला शर्ट पहनेगा तब हो गई नहीं गड़बड़? तो जैसे स्त्री को पति की श्रद्धा कब निर्मल कहेंगे? जब वो कपड़े से नहीं देखे, प्रॉपर्टी से नहीं देखे, लाभ हानि से नहीं देखे, बाहर के किसी लक्षण से नहीं देखे, वो पति को पति देखे। ये तो समझ में आ गया होगा सबको। ऐसे हम आपसे कह रहे हैं, जैसे कपड़ा चेंजेबल है, मनी, पुण्य पाप, प्रॉफिट लॉस, प्रॉपर्टी ये चेंजेबल है, ऐसे एक समय की शुभ भाव, एक समय का अशुभ भाव और एक समय की शुद्ध भाव चेंजेबल है। इन 3 भावों से आत्मा की शोभा मानना और दीनता मानना ये अनंतानुबंधी पाप है। ओहो, मिथ्यात्व है, वो गजब हो गया। क्या सोचते हो? बोलो। अच्छा विचार आए तो कैसा लगेगा? बोलो। जैसे तुमको 10-5 गाथाएं घूमती रहे दिन भर, जैसे मैंने कल चलाई थी ना मिक्सी, तो आपने मिक्सी चला ली घर जाके तो चल गई तो आपको कैसा लगता है?
हाँ बहुत आनंद आया आज तो पंडित जी, आप आए हो जब से तो ऐसा लग रहा है। ये बोल रहे थे एक भैया कि आप पिछली बार आए थे तो आपने ज्ञान गेय की चर्चा करी, तो 15-20 दिन खूब खुमारी रही, फिर आप चले गए तो वो भी गई। ये तो भैया ज्ञान गेय का निर्णय तो नहीं गया ना, ज्ञान गेय जो ज्ञायक वस्तु है वो तो रही कि नहीं रही। यदि आप उसने वस्तु को देखा होता तो आपको तकलीफ नहीं होती। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि सुमत प्रकाश जी सदा काल रह जाएं, ऐसे कैसे रह जाएंगे? संयोग से तो काम नहीं होगा ना। और यदि तुम रख भी लो और आयु को मंजूर नहीं हो तो चलो मैं भी कहता हूं कि रह जाता हूं, आप भी कहो रह जाओ, लेकिन आयु को मंजूर नहीं हो तो करोगे क्या? इसलिए आप संयोग को बनाए रख करके अपनी पावर को मत बनाओ। संयोग के बल पर, देव शास्त्र गुरु के बल पर भी अपनी पावर मत बनाओ, सीढ़ी के बल पर भी मत बनाओ, वस्तु स्वभाव का निर्णय करके बनाओ। आगे समझ में आया? अब मैं फिर से अब मैं चौथी इच्छा घटाता हूं इसमें जल्दी से। अव्याप्ति समझ में आया? अव्याप्ति शुभ भाव से अच्छा सोचना, अच्छा है आत्मा, अच्छा है आत्मा, अच्छा है आत्मा। अशुभ भाव से बुरा है आत्मा, बुरा है आत्मा। कितना राग है, कितना द्वेष है, कितना कसा है, कितनी कसा है। आज दोपहर में मैंने इसके लिए कही थी एक बात, पर्याय के बल पर माने अच्छे विचार चलते ना, ये स्वाध्याय चर्चा वार्ता अपनी ये चल रही जो, इसके बल पर आत्मा की खुश होना ये अनंतानुबंधी राग है। और मोह राग देश के बल पर कितना राग है, कितना द्वेष है, कितनी कसा है, मर गए हम तो क्या करें, ये अनंतानुबंधी द्वेष है। इससे तू आत्मा का घात करता है, तू परमेश्वर होकर के भी अपना घात करता है। ओ हो, अपना घात मत कर भाई। इतिहास समझ में आ गई? अब जल्दी से चौथी इच्छा घटाता हूं इसमें। कल दूसरी इच्छा लेंगे, फिर तीसरी इच्छा लेंगे, समय लगेगा भैया, थोड़ी ताकत का माल है भैया। तो अब क्या लगाएंगे हम चौथी इच्छा में? इसमें चौथी इच्छा क्या लगाएंगे कि इन तीन प्रकार की इच्छाओं में से, इन तीन प्रकार की इच्छाओं के अनुसार प्रवर्तने की इच्छा होती है। जैसे किस कहूं कि नहीं कहूं, मुझे डर लग रहा है, कह दूं? देखो नहीं समझ में आए तो छोड़ जाना, मेरी चीज मुझे वापस कर देना, लेकिन तीखी बात है। कहने में मुझे बहुत संकोच होता है, लेकिन हमारे एक बाबा जी थे, 100 वर्ष की आयु उनकी हुई, सोनगढ़ आते थे वो, उनको बहुत अच्छा हृदय से बहुत आता था। तो वो एक बात कहते थे, बेटा, ऐसे बोलते थे, बेटा यदि तुमने ज्ञायक तत्व को नहीं जाना तो रेलगाड़ी की सीटी और समो शरण की दिव्य ध्वनि दो ही बराबर है। समझ गए क्या कह गए हम? रेलगाड़ी की सीटी भी पुद्गल का है, भाषा बरगना है, और भगवान की दिव्य ध्वनि वो भी भाषा बरगना है। यदि तुमने आत्मा का अनुभव नहीं किया तो सुनो, तुम्हें इच्छा हुई नेत्रिंदी से समय सार पढ़ने की इच्छा हुई, तो चौथे नंबर की इच्छा के अनुसार वो मिल गया। तुम्हें सुनने की इच्छा थी सुमत प्रकाश जी को, ये पहले नंबर की इच्छा, कर्ण इंद्री का विषय। और चौथे प्रकार की इच्छा मैंने पुण्य के उदय की इच्छा, तो उसके अनुसार सुनने का योग भी बन गया, योग बन गया, पुण्य के उदय से बना योग। उस पुण्य के उदय को सुन करके अपना काम करने का भाव आ रहा है, इच्छा की बात। तो इन दो प्रकार की इच्छाओं का मेल बैठने का नाम पुण्य के उदय की इच्छा। और चारों दुख हैं। अब कितना गरिष्ठ होगा, कैसे तुम्हें सुनाऊंगा, और जो लोग थोड़े कच्चे होंगे वो तो कैसे समझेंगे इस बात को। लेकिन समझना भैया, मैं सरल कर दूंगा और सरल करूंगा। मैंने भगवान को जिन्हें देख के देखने की इच्छा हुई, ये पहले नंबर की इच्छा हुई, और फिर पुण्य के उदय से ताला खोला मिल गया, दर्शन करने को मिल गए, ये पुण्य के उदय की चौथी इच्छा हुई। और फिर दर्शन करके अपने आप को दूसरों से अच्छा दिखाने के लिए 2 मिनट तक ऐसा खड़ा रहा, जब तक सबने ढोक दे ली, सब सुमत प्रकाश जी को देखते रहे। सुमत प्रकाश जी दर्शन नहीं कर रहे हैं, दूसरे नंबर की इच्छा है मान कसाई की इच्छा। सबको लग रहा है सुमत प्रकाश जी कितने अच्छे से दर्शन कर रहे हैं, देखो आंख बंद करके कितने अच्छे से ढोक दे रहे हैं, और ये लगता है सुमत प्रकाश जी सम्यक दृष्टि हैं, हम भी फूल के कुप्पा। ये दूसरे प्रकार की इच्छा। और फिर सही में ही लोगों ने प्रशंसा करना शुरू कर दी, तो चौथे प्रकार की इच्छा। क्यों? उसी के लिए तो की थी अपन ने दर्शन, 5 मिनट तक क्यों किए थे? तो लोगों ने तारीफ भी करना शुरू कर दी, भैया हमने सुमत प्रकाश जी को दर्शन करते देखा। ये पुण्य के उदय की इच्छा। चारों ही दुख है, गजब है।
अब बाकी आप विचार करना। अभी दूसरे नंबर की जो इच्छा है ना, पाप के उदय की इच्छा, उसकी चर्चा तीसरे नंबर की, उसकी चर्चा कल करने की कोशिश करेंगे। अभी कसाय की भी चलना है थोड़ी सी। ओम नमः शिवाय।